नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य सामग्री पंजिका जो हर कार्यालय में होती हैं, जनरल स्टॉक रजिस्टर, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या काम आती हैं? विद्यालय के अंदर जो भी बिल आता है, कोई स्टाफ साथी वो बिल ला सकता है, कोई कर्मचारी वो बिल ला सकता है। तो सबसे पहले इसमें सीरियल क्रम डाला जाता है। तो जैसे मैं अभी बात करूँगा इस सीरियल क्रम 205 की। तो सीरियल क्रम उस जो आपके पास बिल आया है उसका क्रम डालना है। फिर प्राप्त होने की दिनांक, जैसे कि ये बिल अपने पास आया है 22/2/18 को, और इस बिल का क्रमांक और दिनांक कि ये जो बिल आया है उसके बिल के नंबर कितने हैं, बिल नंबर कितने हैं। तो ये बिल नंबर है 703 और 22/2/18 को ये बिल आया है। और ये बिल किस मद से आया है? तो ये जैसे पोसार का बिल था तो EMI पोसार का ये बिल है। और ये बिल किससे प्राप्त हुआ है? तो फर्म का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने लिखा कंसारा कुंदनमल मोहनलाल मारू दरवाज़ा के बाहर देवगढ़ मंदारिया जिला राजसमंद से ये बिल है। फिर इस बिल में जो सामग्री हैं वो सारी सामग्रियां इस बिल में हैं, वो लिखनी होती हैं। तो जैसे हम इस बिल की एक सामग्री है कि कुकर, तो ये कुकर है। तो कुकर कौन सी कंपनी का है? कि ये कुकर जो है यूनाइटेड कंपनी का है। और इस कितने ये कुकर हैं, संख्या कितनी है? एक है। और ये कितने रुपए में पड़ा? ये 3450 रुपये में पड़ा। तो बराबर ये इसके रुपए हो गए 3450 रुपये। अब यह जो है विभाग प्रमुख यानी कि स्कूल में है तो प्रिंसिपल के साइन। और फिर अब इसको हम बिल को कहाँ दे रहे हैं? ये सामग्री अपने पास आ चुकी हैं, ये सारी सामग्री अपने पास आ चुकी हैं, और इसको हम आगे कहाँ दे रहे हैं? तो इसको हम देंगे, जैसे कुकर है तो कहाँ जाएगा? कुकर है तो पोसार में जाएगा। तो पोसार के स्थायी स्टॉक रजिस्टर में उसका स्थायी अस्थायी चलता है। तो पोसार का स्थायी स्टॉक रजिस्टर में ये जाएगा। और उसके पृष्ठ संख्या उस किस पे इसको चढ़ाया गया है कि पोसार के स्थायी स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 19 में इसको चढ़ाया गया। और उसकी क्रम संख्या क्या है? तो जैसे इसकी तो बराबर ही 19 आ गई, लेकिन जो भी क्रम संख्या है वो, और ये कब आया बिल? 22 को आया, और 22 को अपनी सामग्री दे दी, बात खत्म हो गई, काम दे दिया। और 22/2/18 को ये जो तारीख थी वो जमा हुआ। और फिर ये प्रभारी कौन है? पोसार प्रभारी, उसके साइन, और फिर विभाग अध्यक्ष के हस्ताक्षर। इसका क्या फ़ायदा होता है? जनरल स्टॉक रजिस्टर का ये फ़ायदा है कि विद्यालय के अंदर जो भी सामग्री आ रही हैं वो एक जगह आ रही हैं, और इससे संबंधित विभाग जो भी है, जैसे पोसार का मद है तो पोसार का मद हो गया, और फिर वो किसको दिया गया है उसकी जानकारी भी अपने पास हो जाती हैं। पूरे विद्यालय में जो भी सामग्री आती है वो जनरल स्टॉक रजिस्टर के अंदर आ जाती हैं। और इस जनरल स्टॉक रजिस्टर से ये सामग्री आगे कहाँ गई है उसका विवरण भी आ जाता है। साथ में जो सामग्री का जो इंचार्ज होता है उसके हस्ताक्षर भी हो जाते हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है। और इसमें विभागाध्यक्ष का भी ये है कि उसको संभला दिया गया और उसके साइन उसके हो चुके हैं। अब उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी भी हो जाती है। इसमें रेट वगैरह सब चीज़, कंपनी का नाम वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे, और ये पूरा बिल है। इसमें यह भी हो सकता है कि एक बिल में कोई अलग अलग सामग्री आई हो और उसको अलग अलग देना हो। जैसे ये कुकर आया तो पोसार से आ गया, इसमें सारी चीज़ें पोसार के आ गई, लेकिन ऐसा बिल भी हो सकता है जो एक पोसार में देना हो और बिल एक ही हो, और उसमें कुछ सामग्री पोसार की आई हो और कुछ कार्यालय स्थायी स्टॉक की आई हो। तो वो कार्यालय उसमें लिखा जा सकता है एक ही बिल के आगे कि ये कार्यालय स्थायी, और वो किस पृष्ठ पे है और किस क्रम से है, और उस किस इंचार्ज को ये दिया गया है। तो इसका फ़ायदा है। तो ये मैं सामान्य, मेरा SP हिंदी क्लासेज मेरा चैनल है,
इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जानकारी मैं आपको दूंगा। जो भी हमें है जानकारी देने से ही बढ़ती हैं और सुझाव होते हैं, उसी से हम सीखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।